न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जरिया। ये शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा उफान पर है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी समेत सभी राजनीतिक दल सत्ता में वापसी के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक रैलियां, शिलान्यास, लोकार्पण के कार्यक्रमों के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी फिलहाल आपको बता दें निजी दौरे पर बिजी हैं और विदेश में हैं, लेकिन बीते दिनों राहुल गांधी ने हिंदुत्व और हिंदुत्व को लेकर अलग अलग बताया था। खुद को हिंदू और पीएम मोदी को हिंदुत्ववादी बताते हुए कहा था कि एक तरफ हिंदू हैं और दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू सच्चाई की राह पर चलते हैं, नफरत नहीं फैलाते, तो वहीं हिंदुत्ववादी नफरत फैलाते हैं और सत्ता छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें मंदिर में पूजा करनी नहीं आता वे हिंदू और हिंदुत्व का ज्ञान दे रहे हैं। वही सीएम योगी ने अमेठी में राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की बहस शुरू करने वाले राहुल गांधी को लेकर कहा कि जिनके खानदान और पूर्वज खुद को कहते थे कि वह हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो लोग खुद को हिंदू बोल भी नहीं सकते। सीएम योगी ने कहा कि ये उनकी मजबूरी है कि वो आज आपके आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं, वरना उन लोगों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिया है। वहीं अब इसको लेकर सियासी खेमे में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बहस छिड़ गई है। करेंगे आज इसी पर चर्चा कि विदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ते ही धर्म की राजनीति क्यों होती है। तो हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी पर सियासी वार, और अब इस पर हम करेंगे चर्चा। तो खास मेहमान इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी को लेकर चर्चा हो रही है, अलग अलग बयान आ रहे हैं, कोई एक्सीडेंटल हिंदू बता रहा है तो कोई हिंदुत्ववादी बता रहा है। इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या सियासी दांव पेच इस तरह से बिछ रहे हैं कि यूपी को साधने के लिए कुछ भी जरूरी है, किसी भी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी भाषा से गुरेज नहीं किया जा रहा है। तो लगातार हम आज इस पर ही चर्चा करेंगे। और यूपी में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हैं, उसी को लेकर नए नए बयान आ रहे हैं, नए नए तरीके से वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है और नए नए तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश यहां जारी है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेगा, एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लगातार जो है वोटरों को साधा जा रहा है, किस तरह से जो है लगातार अपने प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं मेहमानों का और सीधे आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। जावेद अहमद समाजवादी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। मोहिनी बिहारी शरण महाराज जुड़ रही हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि जिस तरह से हिंदू और हिंदुत्ववादी पर राहुल गांधी ने बहस छेड़ दी है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्सीडेंटल हिंदू बता दिया है। सबसे पहले मैं आनंद दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा ये एक्सीडेंटल हिंदू किस तरफ इशारा करता है, क्या है एक्सीडेंटल हिंदू? आनंद दुबे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लाइव कर देना बेटा। आनंद दुबे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है लग रहा है। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आप सुन पा रहे हैं? आनंद दुबे तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ मोहिनी बिहारी शरण महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा मोहिनी बिहारी जी और आपसे समझना चाहूंगा जिस तरह से लगातार सियासत हो रही है और सियासत अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर हो रही है क्योंकि 2022 चुनाव बेहद करीब है और इसी को लेकर अब एक्सीडेंटल हिंदू, हिंदुत्ववादी, हिंदू जैसे शब्द बाहर आने लगे हैं। क्या समझते हैं आप इसको और क्या है ये शब्द?
ये एक्सीडेंटल, ये राजनीति की नई एक गंदी सोच उपज है। हिंदुत्व को बांटने की एक सोच है। और आप इस बात से ले लीजिए, आज जो हिंदुत्व की बात हो, हिंदू और हिंदुत्व की जो परिभाषा, इन लोगों से पूछिए, इन लोगों से जानिए कि ये क्या है। आज आप बताइए, किसी माँ से किसी बालक को अलग कर दिया जाए तो उसे कैसा महसूस करेगा। हिंदुत्व एक संस्कृति है, हिंदुत्व एक संस्कार है, हिंदुत्व एक मातृभूमि है, अपनी एक जननी है। तो माँ से हिंदुत्व, तत्व शब्द का अर्थ क्या है? तत्व जिनके पास नहीं है वो बांझ की तरह होता है। उसे क्या पता, बांझ को और एक बेटे की क्या उसे पता। आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, पहले कहां 70 साल से ये बात कर रहे थे हिंदुत्व की। आज इन्हें क्या जरूरत पड़ गई हिंदुत्व को? आज ये देश में हिंदुत्व को बांटते आए हैं। कभी हमारे और भाइयों को बांटा है, कई संप्रदायों में बांट दिया है हिंदुत्व को। आज हिंदू जाग गया है, बिल्कुल जाग गया है। इनके कभी किसी की बहकावे में नहीं आएगा। हिंदू तो हम सब एक हैं। आज हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, अगर देख रहे हो मोहिनी बिहारी जी, एक तरफ जहां हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बहस हो रही है या हिंदुत्ववादी को लेकर बहस हो रही है, तो साथ ही एक्सीडेंटल हिंदू भी योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है। तो एक्सीडेंटल हिंदू से क्या समझे हम? एक्सीडेंटल हिंदू जो हिंदुत्व से ही पैदा नहीं है, जो हिंदू सभ्यता से, संस्कृति से उसके लेना देना नहीं है, वो एक्सीडेंटल माना जाता है हमारे में। हम लोग तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं? आप है वो हिंदू है। मोहिनी बिहारी जी, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? आप इस बयान को कैसे देखते हैं? ये बयान सही है? ये बयान बहुत ही राधे राधे है। और हम लोग इस बात आपसे पूरी तरह से कहना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को, संस्कृति को मानता है, भारत माता को मानता है, वो हमारी दशा में हिंदू है। अगर कोई सनातन धर्म संस्कृति को नहीं मानता है, वो हिंदू नहीं है। क्यों? हिंदुस्तान ही एक धर्म एक ऐसा है कि पूरा सबको साथ लेके चलते हैं। तो आज मैं यही कहना चाहूंगा कि यार ये गंदी सोच ना करें, राजनीति ऐसी करें तो एक राज्य के लिए करें, जो राज्य की उन्नति के लिए राजनीति करें, ना कि किसी हम लोगों को बंटवारा करने की राजनीति करें। ठीक है। आनंद दुबे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, नमस्कार। आनंद दुबे जी नमस्कार। और सीधा मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से हिंदू और हिंदुत्ववादी को लेकर बहस छिड़ गई राहुल गांधी के बयान के बाद, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ ने भी एक्सीडेंटल हिंदू बताया है। एक्सीडेंटल हिंदू क्या होता है वो मैं आपसे समझूंगा सर। जी देखिए, सबसे पहले चीज तो मैं ये बता दूं कि सनातन और हिंदू एक ही है। सनातन एक मार्ग है, इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को हिंदू कहते हैं। और किसी शब्द में जब तत्व लग जाता है, तो लग जाता है, तो वह उसके गुण को बताता है। तो हिंदुत्व मतलब हिंदू के जो गुण है और उस सनातन धर्म को प्राप्त करने के जो मार्ग है, उसको हिंदुत्व कहते हैं। हिंदू के जीवन जीने की प्रणाली जो है वो हिंदुत्व है। लेकिन जो लोग जिनके परनाना कहते थे कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, मैं घटनाक्रम के वश हिंदू बना हूं, मैं हिंदू हूं नहीं, मैं मनभाव से हिंदू नहीं हूं, और जिनके दादा कहीं कब्र में लेटे हुए हैं और उस दादा की मजार पर फूल चढ़ाने भी जो लोग नहीं जाते हैं, वो इस देश को हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा सिखा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आज तक इस्लाम और इस्लामिक में अंतर नहीं ढूंढ पाए। इस्लामिक आतंकवाद पर बोलने में इनकी घिघी बच जाती है। ये वही लोग हैं जो ईसाई और ईसाइयत में फर्क नहीं करते। ये वही लोग हैं जो बुद्ध और बौद्ध में फर्क नहीं करते। लेकिन ये वो लोग हैं जो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाने का काम करते हैं। ये लोग हिंदुत्व की लिंचिंग करके अपना लॉन्चिंग पैड तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को यह देश जानता है। और मैं तो कहता हूं कि इन इच्छाधारी हिंदुओं को, जो चुनाव के ठीक पहले इच्छाधारी रूप धारण करके हिंदू आनंद दुबे जी, पूरा देश पहचान चुका है। सुन लीजिए आनंद दुबे जी, और माफी के साथ इंटरप्ट करना चाहूंगा सर। जिस तरह से आप उनको एक्सीडेंटल हिंदू बता रहे हैं, तो वो भी आपको हिंदुत्ववादी बता रहे हैं, हिंदू नहीं बता रहे। वो भी आप पर आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, उस तरह के आरोप वो भी लगा रहे हैं आप पर। नहीं, वो आरोप क्या लगाएंगे? वो आरोप क्या लगाएंगे जिनका पूरा का पूरा इतिहास यही नहीं क्लियर करता है कि वो हिंदू है कि क्या है। आप बताइए ना, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं? क्या फिरोज गांधी जो है वो कब्र में नहीं ले, और आज उनके परिवार के लोग उनके फूल चढ़ाने तक नहीं जाते हैं?
ये लोग हमें हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा सिखा पंडित रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू भी हिंदू नहीं थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उन्होंने तो खुद ही कहा था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। मैंने ये नहीं कहा। आप याद दिला रहे हैं ना कि वो एक्सीडेंटल हिंदू थे। लेकिन मैं नहीं उठा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग हिंदुत्व पर प्रश्न उठाने का काम करते हैं वो इच्छाधारी हिंदू हैं। जो चुनाव से पहले वोट यात्रा पर निकलते हैं वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। वो लोग समझ ही नहीं पाए। मैं आपको बताता हूं, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कहा था, क्या ये स्वामी विवेकानंद से ज्यादा ज्ञानी है? स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था कि भारत का हिंदुत्व इस पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करेगा। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदुत्व की परिभाषा करते हुए लिखा था, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और उसमें हिंदुत्व की जो व्याख्या की है वो सुन लीजिए। स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है अपने मन को करना गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब हिंदू को हिंदू कहके घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। सौभाग्य नहीं सशक्त मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ठीक है आनंद दुबे जी, ठीक है। जावेद अहमद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार ये राजनीति हो रही है, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए इस तरह के बयानबाजी लगातार जारी है, अब ये वोटरों को साधने के लिए है या वाकई उनके मन में इस तरह की भावना है? लगातार कहा जा रहा है हिंदू और हिंदुत्ववादी को लेकर बहस छिड़ गई है, और आप कैसे देखते हैं इस बहस को? किस तरफ स्टैंड है आपका इस बहस में? देखिए हैदर साहब, बहुत साफ सी बात है जी। धर्म कोई भी हो, ये भारत जो है आस्थाओं का देश है। अगर हम किसी आनंद दुबे जी के धर्म का सम्मान करेंगे, विकास जी के धर्म का सम्मान करेंगे, मुरारी जी के धर्म का, मोहिनी जी के धर्म का सम्मान करेंगे तो हमारा भी सम्मान बढ़ेगा जी। ये विषय धर्माचार्यों का है, ये विषय उन लोगों का है जो धर्म को जीते हैं, धर्म को ओढ़ते पहनते हैं और धर्म के आधार पर लोगों को सत्य मार्ग पर जाने का के लिए प्रेरित करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। राजनीति जो है वो समाज की उन्नति के लिए होनी चाहिए, समाज को भ्रमित करने के लिए नहीं होनी। तो जावेद जी, हिंदुत्व पे सवाल राहुल जी क्यों उठा रहे हैं? देखिए दुबे जी, मैं जो कह रहा हूँ, राहुल जी ने क्या कहा, आपने क्या कहा, मोहिनी जी ने क्या कहा, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है, आनंद दुबे जी, उसका जवाब कांग्रेस देगी ना। समाजवादी को अपना स्टैंड क्लियर करने दीजिए। समाज जो है, हम समाजवादी क्या सोच रहे हैं वो जावेद अहमद बताएंगे। धर्म है जो हमारी आस्था है वो हमको जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जावेद अहमद, सीधा आप मुझे जवाब दीजिए। जिस तरह से ये बहस छिड़ी हुई है, राहुल गांधी के बयान से समर्थन करते हैं कि नहीं करते, ये बताइए। नहीं, देखिए मैं इस तरीके के किसी भी बयान का, कोई भी वो चाहे हमारी पार्टी का नेता हो, धर्म जो है वो आस्था का विषय है, भारत आस्थाओं का देश है। यहाँ कुछ लोग होंगे जो धर्म के विरोध में होंगे या नास्तिक होंगे, इस विषय पर कोई बहस नहीं। ये राजनीतिक का समय है और राजनीतिक कार्यक्रमों में जिस तरीके से अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ये लोग जो है इसको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं धर्म की आड़ में, कोई राजनीतिक धर्म तो कोई धर्म नहीं सिखाता किसी के लिए इस तरह के शब्दों का व्यवहार करो। कोई धर्म भी इस तरह की कुरीतियों को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि धर्म तो इसलिए बने हैं कि लोगों की जिंदगी को वो अच्छी तरीके से जी सकें। कोई धर्म नहीं कहता। उनको अगर कोई उसको तोड़ मरोड़ कर अपनी राजनीति के लिए उपयोग करता है तो वो निंदनीय करता है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। ठीक है, आप भी राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हैं ना। समाज का कल्याण। जावेद अहमद, आप भी राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी की जो बहस उन्होंने छेड़ दी उसकी निंदा तो करते हैं ना। व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता, डायरेक्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे। कभी गठबंधन हो जाए कहीं। देश और धर्म ये आस्था का विषय है और हम अपनी आस्था का त्याग नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, चाहे वो राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का प्रश्न हो या किसी भी धर्म का प्रश्न हो। वो धर्माचार्यों का विषय है, उस पर राजनीति को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लगातार अब विकास श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो इसका जवाब देंगे। आखिर राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हिंदू और हिंदुत्ववादी क्या है, आप समझाइए विकास श्रीवास्तव। देखिए,
धर्माचार्य बैठे हुए हैं, मैं उनको आदर प्रणाम करता हूं। हम्म। हमारे प्रतीक हैं हिंदू जनमानस के, वो प्रतीक के तौर पे हैं, और उनके पीछे हमारे आराध्य देव बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें जो है ये एक आस्था का विषय है। पर आस्था का विषय है सर, घुमाइए मत सर बात को, पहले सीधा जवाब दीजिए। राहुल गांधी इस तरह का बयानबाजी करते क्यों हैं? मैं घुमा नहीं रहा हूं। कांग्रेस सीधा जवाब दीजिए ना सर। वो सीधा बोलती है, घुमाती नहीं है। पहली बात तो आप इसको जनमानस को भी और आपको भी समझना होगा। राजनीति को धर्म से टकराने का काम किसने किया? राहुल गांधी सर, राहुल गांधी बयान दे रहे हैं। ये राहुल गांधी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदू और हिंदुत्व के बारे में बात इस वक्त जो चर्चा कर रहे हैं हम, उसमें राहुल गांधी इस तरह का बयान दे रहे हैं ना सर। क्या राहुल गांधी का बयान हिंदुओं के हिंदू और हिंदुत्ववादी क्या है सर? क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं, वो जवाब दीजिए ना सर। विकास श्रीवास्तव, जिन लोग राहुल गांधी ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी वाले हिंदू नहीं है, आप हिंदू हैं, ये समझाना चाह रहे हैं। शब्द मेरे क्यों समझाने की जरूरत आन पड़ी? कृपया आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। सर मैं अपने शब्द आपके मुंह में नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ आपको ये पूछना चाह रहा हूं, राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, किसी को, विकास श्रीवास्तव अब सुनिए, आप किसी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? आप अगर हिंदू हैं तो मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा, या भारतीय जनता पार्टी आपको सर्टिफिकेट देगी तभी हिंदू हैं, या आप भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट देंगे तब वो हिंदू होंगे? इस तरह की बयानबाजी आखिर किस तरफ इशारा कर रही है सर? क्यों इस तरह की बयानबाजी की जाती है, वो समझाइए। कुछ प्रश्न बचे हैं कि अभी जैसे मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे? बताइए सर, आपको सुनने के लिए बुलाया ना सर, बताइए। आधा मिनट से ज्यादा आपने मेरा समय ले लिया सर मैं आपको सुनना चाहता हूं, आप घुमा रहे हैं बात को, पर हम तुरंत आपको आप खिचड़ी पका रहे हैं, सीधा जवाब दीजिए सर। नहीं, आपने इतने हिंदू, मैंने आनंद दुबे से पूछा कि एक्सीडेंटल हिंदू क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी और उनके परिवार को भारतीय जनता पार्टी के लोग? उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया कि हम इसलिए कह रहे हैं। आप भी जवाब दीजिए, आप क्यों कह रहे हैं? जब मैं बोलूंगा तो आप चुप तो रहेंगे? सर मैं पूरी तरह से शांति से, आप नाराज मत होइए, सीधा जवाब दीजिए। चुप तो रहिए, आक्रोशित मत होइए सर, जवाब दीजिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा। दीजिए जवाब, दीजिए, मैं शांत रहूंगा। दीजिए। बताना चाह रहे हैं विकास श्रीवास्तव, आपके पास जवाब नहीं है या जवाब नहीं देना चाहते, साफ बताइए। वो तो देश की जनता देख रही है, आप कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे सर आप घुमा रहे हैं ना बात को, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे सब कुछ मैं आपको, इंडिया न्यूज ने आपको क्यों बुलाया सर? बोलने के लिए बुलाया, बताइए क्या कहना चाहते? पूरा 1 मिनट खा लिया सर, और आप कह रहे हैं मुझे बोलने दिया जा रहा है। इस तरह से नाराज मत होइए, धैर्य रखिए और बताइए सर, जवाब दीजिए सर, ये बहस नहीं है हमारी। आपने इतना बोल दिया कि आपका प्रश्न ही देश को नहीं समझ में आया। वो अच्छी तरीके से जनता जानती है, दर्शक जानते हैं अच्छी तरीके से, वो इसलिए रोज सुनते हैं सर। आप बताना, वो रोज मुझे सुनते हैं, रोज इंडिया न्यूज को देखते हैं, और वो समझते हैं कि क्या समझती है जनता, वो अच्छे से समझती है। आप वो समझाने की कोशिश मत करिए, सीधा जवाब दीजिए कि आप इस तरह की बयानबाजी आपकी पार्टी की तरफ से क्यों हो रही है? क्यों किसी को हिंदुत्ववादी कह रहे हैं, क्यों किसी को हिंदू कह रहे हैं, क्यों किसी से गोडसे की तुलना कर रहे हैं, क्यों अपने आप से महात्मा गांधी की तुलना कर रहे हैं, वो समझा दीजिए। सीधा आइए, दिया आपको वक्त, शुरू होता है आपका वक्त, अब मैं शांत हो जाऊं। आजादी से लेकर के देश के लिए शहादत देने वाले, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाले हिंदू हैं, जो देश की जमहूरियत का कत्ल करने वाले हिंदू हैं। इनमें अंतर होना जरूरी है। 700 किसान जो हिंदू बेटे थे, उनकी शहादत के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? 59,000 शिक्षक भर्ती में जो हिंदू है, उनकी नौकरी के जो का अधिकार जो छीना है, जो भारतीय संविधान की इजाजत देता है, जो भारतीय संविधान की मूल भावना क्या है, देश के रहने वाले। फिर आप पता नहीं कहां जा रहे हैं सर, पहले सीधा जवाब तो दे दीजिए सर। राहुल गांधी जी ने उन्हीं लोगों को विभेद बताया है इस देश को, और आप वो सीधा आपको कह रहे हैं, वो सीधा पंडित जवाहरलाल नेहरू तक कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू बताया था, और आप बात को घुमा रहे हैं। आप सीधा बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी को आप हिंदुत्ववादी कह रहे हैं, कहिए क्यों कह रहे हैं, वो भी बता दीजिए। इसलिए कह रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं उसीलिए कह रहा हूं। तो सीधा कहिए ना सर, आप फिर जब, अरे सर आप कहना ही नहीं चाह रहे, ठीक है सर, ठीक है, आप कुछ बताना नहीं चाह रहे सर, आप मत बताइए। आनंद दुबे मैं आपके पास आना चाहूंगा। वाले हिंदू हैं जो देश को जोड़ने वाले हिंदू हैं,
आप किस हिंदू के बारे में जानना चाहते हैं? आप मुझे आक्रोशित करना चाह रहे हैं? सुबह सुबह आप इस देश को नफरत और विघटन और बंटवारे की भाषा सिखाना चाह रहे हैं? कौन सिखा रहा है? सुनिए फिर, कौन सिखा रहा है? कौन हिंदू और हिंदुत्ववादी कर रहा है? कौन कर रहे हैं हिंदू और हिंदुत्ववादी? मैं कर रहा हूं सर, मैं कर रहा हूं हिंदू और हिंदुत्ववादी? हिंदुओं को विकास श्रीवास्तव जवाब दीजिए, मैं कर रहा हूं हिंदू और हिंदुत्ववादी? आप ही के बयान आपको बता रहा हूं ना सर, आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं कर रहा हूं और हिंदू और हिंदुत्ववादी। नहीं, मैं इस देश को बताना चाहता हूं कि जो लोग आप किस पर आरोप लगाना चाह रहे हैं? डरा रहे हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को बांट के वोट पाके, तो इतना घुमा फिरा के क्या कहने की जरूरत है? सीधा बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं आप। और उन चंदों का दोहन करते हैं, खाते हैं, लूटते हैं। भगवान राम तो सीधा बताइए ना सर, इतना घुमा फिराने की जरूरत क्या है? सीधा बता दीजिए। लूटा है, देश को बांटा है, देश के आर्थिक विकास को छिन्न भिन्न किया है। वो अजय मिश्रा जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वाता है और आज गृह मंत्री बना है, वो हिंदुत्ववादी है। वो लोग जो आज भारत के जनमानस को बांट रहे, वो हिंदुत्ववादी है। आप राहुल गांधी के विषय को समझने के बजाय डिरेल कर रहे हैं, क्योंकि आपको इन्हीं हिंदुत्ववादियों से जबरदस्ती आपके जो राहुल गांधी आज तक ये नहीं अब सीधा मीडिया पर सवाल मत उठाइए। विकास श्रीवास्तव, अगर आपसे सवाल पूछ लिया तो इसका मतलब ये नहीं, मैंने सवाल आनंद दुबे से पूछा था, उन्होंने नहीं कहा मुझे। मैंने सवाल आनंद दुबे से भी पूछा, मैंने उन्हें कहा कि आप एक्सीडेंटल क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया इस बात का। आप सीधे मीडिया पर सवाल उठाते हैं, आपका यही काम है। विकास श्रीवास्तव, मैंने सबसे पहले आनंद दुबे से पूछा था एक्सीडेंटल हिंदू क्यों बता रहे हैं आप कांग्रेस वालों को, तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया, इसलिए बता रहे हैं। आप सीधा सवाल करने वाले पर जवाब देने की बजाय उन पर सवाल खड़े करते हैं। ये जो नीति है ना, ये जो नीति है आपकी, ये गलत है। आप सीधे सवाल करने वालों को, मैं जनता के हित के सवाल कर रहा हूं। जनता समझना चाहती है हिंदू और हिंदुत्ववादी आखिर क्यों कह रहे हैं। विकास श्रीवास्तव आक्रोशित मत होइए, जवाब दीजिए, जनता देख रही है आपको, जवाब दीजिए, जवाब देना पड़ेगा आपको। आखिर क्यों हिंदू और हिंदुत्ववादी का मुद्दा उठा रहे हैं आप? विकास करिए, अपना विकास गिनाइए, जनता के हित की बात करिए, इस तरह की बात मत करिए जिससे आपको सिर्फ नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा आपको, इस तरह की राजनीति करने से कोई फायदा नहीं होगा। आनंद दुबे जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, विकास श्रीवास्तव, अब सवाल उठाने बंद करिए। आप जवाब तो दे नहीं सकते, सवाल उठाते हैं बेवजह। विकास श्रीवास्तव अब शांत हो जाइए। अब आक्रोशित हो गए सुबह ही सुबह। अभी तो कह रहे थे कि जनता देख रही है, अब मैं नहीं बताना चाहता हूं। अभी जवाब नहीं देना चाहते। आपके नेता जो कहते हैं उसका जवाब आपसे दिया नहीं जाता। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। आप कैसे उत्तर प्रदेश को फतेह कर लेंगे? मास्टर प्लान है नहीं आपका कुछ। देश का विघटन और बंटवारा की डिबेट कराइए। विकास श्रीवास्तव, आपके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। आपके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, और इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं आप। मीडिया पर सवाल खड़े करते हैं। अपनी नीति पता नहीं आपको, जवाब आपको देना आता नहीं, और इस तरह की बात करते हैं। आनंद दुबे, ठीक है। विकास श्रीवास्तव अब शांत हो जाइए। विकास श्रीवास्तव अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, बहुत हो गया। आनंद दुबे जी, विकास श्रीवास्तव आपको जवाब नहीं देना, अब शांत हो जाइए ना। विकास श्रीवास्तव, आपको पता ही नहीं किस परिप्रेक्ष्य में आपके राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादी कहा है। शांत हो जाइए, अब बहुत हुआ, शांत हो जाइए। अब आनंद दुबे जी, विकास श्रीवास्तव शांत हो जाइए ना, अब शांत हो जाइए। आपको यही नहीं पता कि हिंदू कौन है, हिंदुत्ववादी कौन है, आपके राहुल गांधी ने क्या कहा है, और आप जवाब नहीं दे पाते। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर मुझे। विकास श्रीवास्तव, कांग्रेस सर्टिफिकेट नहीं देगी मुझे, कोई पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। हमने दे दिया आपको। विकास श्रीवास्तव, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। विकास श्रीवास्तव, एक तरफ आप विक्टिम का कार्ड खेलते हैं, दूसरी तरफ आरोप लगाते हैं, और वो भी आपको नहीं पता कि कैसे आरोप लगाना है, कुछ नहीं पता आपको। ठीक है, शांत हो जाइए, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, शांत हो जाइए। आनंद दुबे जी, विकास श्रीवास्तव बहुत हुआ, शांत हो जाइए। आवाज डाउन करनी पड़ेगी नहीं तो मुझे आपकी। विकास श्रीवास्तव शांत हो जाइए आप, नहीं तो बोलते रहेंगे और आवाज डाउन हो जाएगी आपकी। आनंद दुबे जी,
हिंदू को आप आनंद दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक नेता, एक पहले मुख्यमंत्री इनको ने शांत गलत तो करा बयान दिया। लीजिए। विकास श्रीवास्तव, अब वो बौखला गए हैं, वो शांत नहीं होंगे। आनंद दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों को लेकर जो ये बहस छिड़ गई है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्यों इस तरह की बहस आपकी तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है? और आखिर इससे क्या आप मास्टर प्लान समझ रहे हैं, इसी से फतेह करेंगे उत्तर प्रदेश? देखिए, हिंदू और हिंदुत्व की बात को लेकर कौन आया? हम तो नहीं कहते राहुल गांधी जी से कहने क्या तरह का बयान दीजिए। हम तो उनके क्या उसमें भी दीजिए कि जो आनंद दुबे जी, हरम और ISI। विकास श्रीवास्तव जी, अब शांत हो जाइए आप। को बताना जरूरी है। विकास श्रीवास्तव जी, अब शांत हो जाइए आप। को उठाया है क्योंकि अरे आपका भाई, चरित्र सामने अरे आना थोड़ा चाहिए। सऊर सीखिए आप भाई। समझा दीजिए। विकास श्रीवास्तव, अब शांत हो जाइए ना, दूसरों को भी सुन लीजिए, दूसरों को भी सुनने की क्षमता रखिए। विकास जी, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है? अगर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। थोड़ा सलीके के साथ जो आप डिबेट करिए, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। आपके चाल चलन चरित्र को शांत हो जाइए विकास श्रीवास्तव, आप शांत हो जाइए। समझ में नहीं आ रहा है। आपकी सारी चीजों को देख चुका है, इसलिए आपको आक्रोशित हो गए। इसीलिए 7.5 साल में आपने रोजगार खा लिया इस देश का, अरे भाई, व्यवसाय बंद कर दिया और अब हिंदू वो और भी- हिंदुत्व की उसका बहस भी पे जवाब- आप चुनाव जीतना चाहते हैं। उसका भी जवाब आपका दूंगा। चरित्र को आप राहुल रखिए गांधी ना। जी ने जवाब तो ले लीजिए ना विकास श्रीवास्तव, अब जवाब तो ले लीजिए। 27 लाख जवाब लेने को आप तैयार नहीं है, सवाल पर सवाल दाग रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। विकास श्रीवास्तव, आप बांटेंगे हिंदू का सर्टिफिकेट, इस तरह विकास से श्रीवास्तव, सर्टिफिकेट आप तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपको गंगा में जरूरत क्यों लाशें पड़ रही है बह भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की? सर, इस मैनेजमेंट में गंगा में जो लाशें बह रही थी वो हिंदुओं की नहीं थी, जिनको अंतिम संस्कार का सम्मान अरे नहीं दे पाए थे वो भी जो हिंदू लाशें थे। जल रही थी, कभी और वो उनका भी हिसाब दे। नौजवान, पंजाब में जो जल रही थी, सिलेंडर उनका भी दे। फ्री पर भरा नहीं पा रहे हैं। 1000 में सिलेंडर कर दिया। विकास श्रीवास्तव, माताएं और बहनें हैं। विकास श्रीवास्तव, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। आनंद दुबे जी, देखिए, जवाब- शांत तो आप हैं, क्योंकि आप जैसे पत्रकारों की शांति से और भाजपा के एजेंडे पर डिबेट कराने से ये देश का में नफरत बढ़ती है। यही काम है आपका। उनको मुझे सवाल हंसी आती है आप पर और आपकी पार्टी पर। सर, इस तरह की बयानबाजी करने वाले नेताओं पर मुझे हंसी आती है। इस तरह की बयानबाजी आप कर रहे हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं, सीधे मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी पर मुझे हंसी आती है सर आपकी। ये बचपन है आपका। पूजा करने वाले गोडसेवादियों को आप राजनीति में बालक हैं सर अभी। वोट करेगा और हंसी आती है मुझे इस तरह के बयानबाजी पर आपके। देश किस लिए शहादत दी है मुझे विकास श्रीवास्तव, आप प्रवक्ता कम बालक ज्यादा लगते हैं नहीं माफ करेगा और इसलिए बालक का भोलापन देख के मैं माफ कर देता हूं सर। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और लोगों से भी चर्चा करने दीजिए। अब जावेद अहमद हमारे साथ है। जावेद अहमद, मैं आपके पास आना चाहूंगा हिंदू और हिंदुत्ववादी को लेकर। आनंद दुबे जी जल्दी, आनंद दुबे जी जल्दी रिएक्शन दीजिए। ठीक है, मैं बाद में जावेद अहमद जी के पास आऊंगा। आनंद दुबे जी जल्दी रिएक्शन दीजिए। कि हिंदू सर्टिफिकेट घट रहा है, जो ये कहता है कि हिंदुत्व आए के आगे झुकते हैं। निज भगवान राम के मंदिर का संदेश विकास श्रीवास्तव, बीच में इंटरप्ट मत करिए आप, बहुत हो गया। कहाँ से आप इनको उठा ले आए हैं? विकास श्रीवास्तव, प्रवक्ता को ले आइए। विकास श्रीवास्तव, अब शांत हो जाइए। आप इनको अब और लोगों से भी बात करने दीजिए। शांत हो जाइए आप। मैं जब आपके पास आऊंगा जब बात करेंगे आपसे। चाइना बॉर्डर विकास श्रीवास्तव, अब शांत हो जाइए आप। और हमारे प्रधानमंत्री चाइना की आप क्या चाहते हैं? डिबेट नहीं करना चाहते? विकास श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव डिबेट नहीं करना चाहते? चाइना और भारत विकास श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव, हिंदू किसे कहते हैं? अब पूरी तरह से परेशान है विकास श्रीवास्तव। आप समझ रहे हैं, हम आपकी परेशानी को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। शांत हो जाइए। पर की मौत हुई है। विकास श्रीवास्तव, और मेरा आरोप है उनकी हत्या हुई है। विकास श्रीवास्तव, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूं, शांत हो जाइए। दिया गया है और वो लोग बताएंगे हिंदू किसे कहते हैं। आप हिंदू और हिंदुत्व की डिबेट आप एक बार जी भर के बोलने दीजिए। किसके लिए राहुल गांधी ने बोला? विकास श्रीवास्तव, के लिए बोला है, आरएसएस के खिलाफ बोला है। जो गोडसेवादी है ये हिंदू विकास श्रीवास्तव, गुमराह कर रहे हैं। विकास श्रीवास्तव, शांत हो जाइए।
आपने ये मुझे डिबेट को प्रवोक डिरेल किया, करना मैं तो चाहते हैं। आराम से आप आपकी ऐसे बात लोगों का के जवाब साथ दे डिबेट रहा था। कैसे कर सकते हैं? आपने मैं आपके साथ आप बौखला गए, मैं ऐसे आप परेशान हो गए। या ऐसे आप अपना बौखलाए समय हुए, बर्बाद आप नहीं कर बौखलाए हुए, सकता। क्योंकि आपको पता नहीं है कि कांग्रेस को अपमानित करना मतलब इस देश को अपमानित करना, देश हाँ, के ये शहीदों का अपमान है। कांग्रेस, और आप उन अब लोगों की कांग्रेस देश है पैरवी हमारा। कर रहे हैं, अब आप उनकी समझाएंगे वकालत कांग्रेस है, देश है हमारा। तोड़ा है, जिन्होंने विकास श्रीवास्तव, शहादत के बाद विकास श्रीवास्तव पार्टी कोई भी हो, आती जाती रहती है, इस देश से उसको सम्मिलित मत कीजिए। कांग्रेस को देश मानेंगे अब हम। किसानों की शहादत किया है और उसके कांग्रेस देश है हमारा। अरे इनको तो मंत्रिमंडल में सम्मानित करके रखा है। वो विकास श्रीवास्तव, उसका सम्मान नहीं कर सकते। विकास श्रीवास्तव, ये डिबेट पर काम करने का मन उसका करता है। महिमा मंडन आप नहीं कर सकते। विकास श्रीवास्तव, और दादी ने देश के लिए शहादत दी। विकास श्रीवास्तव, ठीक है आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी आप शांत हो जाइए। विकास श्रीवास्तव, अब सीधा मेरा आपसे सवाल है, आखिर क्यों, किस तरफ डिबेट को ले जाना चाहते हैं आप? लगातार आप बोल रहे हैं, जब आपके पास आऊंगा तब बात कीजिएगा ना। विकास श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव, जब आपसे सवाल लूंगा तब आप बोलिएगा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। डिबेट को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं आप? विकास श्रीवास्तव, हमें डिबेट करनी है, आपको बुलाया गया, शांत रहिए, जब आपको पूछा जाएगा तब आप बताइए। भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया गया। विकास श्रीवास्तव, अब शांत रहिए, नहीं सुनना तो मत सुनिए, शांत हो जाइए, कुर्सी के लिए शांत हो जाइए, कुर्सी के लिए बौखलाइए मत आप भी। कुर्सी के लिए हमें पता है सर, आपकी कुर्सी छिन गई है तो परेशान तो आप हैं, शांत हो जाइए, क्योंकि आपकी डिबेट नहीं हो पा रही है। शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए, चला रहे थे, शांत हो जाइए। कर दिया है। विकास श्रीवास्तव, शांत हो जाइए, मुझे हंसी आती है आप पर, शांत हो जाइए। विकास श्रीवास्तव, शांत हो जाइए, बहुत हो गया सर। आप कांग्रेस के बहुत सारे प्रवक्ताओं से मिले होंगे, पर देश को बांटने वाली भाषा अगर आप बोलेंगे तो मेरी भी भाषा आपसे मुखरित देश को कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी में कौन बांट रहा है? अब जवाब दीजिए, विकास श्रीवास्तव कौन बांट रहा है? विकास श्रीवास्तव, हिंदू और हिंदुत्ववादी में कौन बांट रहा है? दो पार्ट में कौन कर रहा है देश को? कौन बांट रहा है? विकास श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव, देश को कोई नहीं बांट सकता। हिंदुस्तान अब किसी से नहीं बटेगा, ये गलतफहमी भूल जाइए आप। अब भारत किसी से नहीं बटेगा, और जो भारत में है वो यहीं रहेंगे, और हमें भारत में रहना है, और इसलिए भारत को कोई नहीं बांट सकता, ये सोच मत रखिए आप। विकास श्रीवास्तव, हिंदू और हिंदुत्ववादी में आप बांट रहे हैं, हिंदू और हिंदुत्ववादी में आप बांट रहे हैं। बोलना पड़ रहा है। हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ हैं, मोहिनी बिहारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सम्मान करता हूँ मोहिनी बिहारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमेशा अलग रखना चाहिए महाराज जी, क्योंकि ये लोग सत्ता पाने के लिए चंदा वसूलते हैं, सत्ता पाते हैं, भगवान का राम का मंदिर नहीं बनाते हैं। 2022-2024 मोहिनी बिहारी जी, मोहिनी बिहारी जी जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मोहिनी बिहारी जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदू के ऊपर 17 साल से क्यों चर्चा की जाती है? मोहिनी बिहारी जी, मोहिनी बिहारी जी, आज हिंदू बात कर रहे हैं। मोहिनी बिहारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बताइए 70 साल से क्यों न सरकार ने कभी हिंदुत्व पे चर्चा की, क्यों ना हिंदुओं के लिए बात की? महाराज जी 70 साल से हिंदुओं के लिए ही सोचा जा रहा था, और हिंदू सुरक्षित था, और आज सबसे ज्यादा हमें लग रहा है खतरे में आज है हिंदू, सबसे ज्यादा खतरे में आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिंदू दिखाई दे रहा है। आप ये चिंतित हो रहे हैं, 70 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, और आप बताइए आनंद दुबे जी, कितना आनंद दुबे जी, दिख रही है। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, वो बौखला रहे हैं, वो परेशान हैं। ऑडियो डाउन करिए, दूसरों को बोलने दीजिए, वो किसी को नहीं बोलने दे रहे। आनंद दुबे जी, लोगों को बुलाने की क्या आवश्यकता है? आनंद दुबे जी, उनकी बौखलाहट भी तो देख रही है ना, वो काफी परेशान है, उनकी परेशानी समझिए, उनकी परेशानी भी समझिए आप तो निष्पक्ष धर्म गुरु, आपने कुर्सी ले रखी है तो परेशान तो होंगे ही ना वो। ला रहा है आनंद दुबे जी, ठीक है, धर्म के नाम पर सत्ता प्राप्त करने का सपना पूरा किया है। नहीं, धर्म की बात तो धर्म गुरु करेंगे, राजनीति के लोग क्या करेंगे? नहीं, राजनीति के लोग तो धर्म की बात कर रहे हैं,
आखिर वो क्यों विकास श्रीवास्तव, भगवान राम के नाम पे चंदा, विकास श्रीवास्तव, अब मोहिनी बिहारी शरण महाराज को बोलने दीजिए। आज जहाँ देखते हो भारतीय जनता पार्टी संतों की एक तरह से पार्टी है, संतों के संरक्षण में। मोहिनी बिहारी जी, मोहिनी बिहारी जी, बताइए महात्मा मोहिनी बिहारी जी, देना चाहिए महाराज जी, मोहिनी बिहारी जी महाराज, आज जितनी बात करती है मोहिनी बिहारी जी, महाराज जी ये बताइए कोई अगर मोहिनी बिहारी महाराज जी, तो क्या महात्मा गांधी को गाली देगा? मोहिनी बिहारी महाराज जी, लगा लेगा तो महात्मा गांधी को गाली देगा महाराज जी। सलाखों के पीछे है ना वो, सलाखों के पीछे है तो वो। नहीं तो महात्मा गांधी को गाली देने वालों मोहिनी बिहारी जी, हमने सबक सिखा दिया। विकास श्रीवास्तव अब शांत हो जाइए। मोहिनी बिहारी जी, हिंदू जनमानस का मोहिनी बिहारी जी, सबक सिखाना। मोहिनी बिहारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। महाराज मोहिनी बिहारी जी महात्मा गांधी को महाराज, गाली देने वाले को अगर उसने तिलक मोहिनी बिहारी महाराज जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? महात्मा गांधी जी को गाली देगा? मोहिनी बिहारी महाराज जी, मोहिनी बिहारी महाराज जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी आ रही है। मोहिनी बिहारी महाराज जी, मेरा सीधा सवाल है, जिस तरह से इस तरह की राजनीति हो रही है, इस तरह के अपशब्द कहे जा रहे हैं, उनके लिए आपका हिंदू धर्म गुरु होने के नाते क्या संदेश है वो यहां से दीजिए, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। मैं तो विशेष सभी पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूँ, सनातन धर्म को बदनाम करने की चेष्टा ना करें। सभी सनातनी है, सभी धर्म के ऊपर सबका विश्वास है। कहीं ना कहीं आप राम को भी मानते हो, कृष्ण को मानते हो, सभी देवी देवताओं को पूजते हैं। कहीं किसी कारणवश ये नाम, उनका नाम सामने फ्रंट पर नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट में बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो राजनीति करिए, विकास के मुद्दे पे करिए, देश की अर्थव्यवस्था पे बात करिए और सामाजिक और गतिविधियों में बात करिए, ना कि हिंदू के ऊपर बात करिए। मोहिनी महाराज जी, मोहिनी महाराज जी, क्षमा के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरा ये सवाल है आपसे, इस तरह की राजनीति करने वाले लोग या इस तरह के बयानबाजी करने वाले लोगों को जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि वो सिर्फ राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फतेह करना है यूपी, और इसीलिए इस तरह की राजनीति हो रही है, या जो वोटों को लेकर यूपी की राजनीति साफ है, यूपी की राजनीति साफ है। क्या साफ है महाराज? आगे सामने क्लियर है। क्या? आज 5 साल में जो माननीय योगी जी महाराज जी ने जो किया है, आज तक किस सरकार ने नहीं किया है। आप देख लीजिए, आज पुलिस रोजगार जो ले रहे हैं। ठीक है मोहिनी महाराज जी, अब शांत हो जाइए। मोहिनी महाराज जी ठीक है, महाराज जी ठीक है, शांत हो जाइए। जावेद अहमद, मैं आपके पास आऊंगा सीधा। जावेद अहमद में सीधा, अब आप लोग शांत हो जाइए। विकास श्रीवास्तव, मोहिनी महाराज शांत हो जाइए। अब मैं जावेद अहमद आपसे समझना चाहूंगा, पूर्ण संत समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, समाजवादी कैसे फतेह करेगी उत्तर प्रदेश? उनके साथ है जावेद अहमद, पीछे नहीं हटेंगे। जावेद अहमद, सारा संत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कैसे फतेह करेगा उत्तर प्रदेश? जावेद अहमद, अब विकास श्रीवास्तव, मोहिनी महाराज और लोगों से भी बात करने दीजिए। अब मोहिनी महाराज जी, हिंदुओं का सम्मान करते कर दिलाया। मोहिनी महाराज जी, मोहिनी महाराज जी, हिंदू धर्म को अपमानित कर, अब और लोगों से भी बात करने दीजिए। इस तरह से डिबेट खत्म कर दूं सर। ना कि देश के ऊपर सनातनी मोहिनी महाराज जी, मोहिनी महाराज जी, अब शांत हो जाइए। महाराज जी, मोहिनी महाराज जी, अब शांत हो जाइए। आपको आश्वस्त करते, डिबेट को बीच में खत्म कर दूं क्या सर? स्तर पर अपमानित कर रहे थे, शांत हो जाइए। राहुल जी ने इंगित किया है इस बात को। मोहिनी महाराज जी, अब शांत हो जाइए। विकास श्रीवास्तव, अब शांत हो जाइए। जावेद अहमद, कैसे फतेह करोगे उत्तर प्रदेश? इतना साधु संत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाज के लिए समाज को कृपया मत तोड़ने वाले लोगों का साथ मत दीजिए। विकास श्रीवास्तव शांत हो जाइए, नहीं तो विकास श्रीवास्तव की आवाज डाउन कीजिए। विकास श्रीवास्तव की आवाज डाउन कर दीजिए। ऐसे 2 कौड़ी के लोगों के लिए नहीं जाते। मोहिनी महाराज, अब मोहिनी महाराज जी, अब शांत हो जाइए। मोहिनी महाराज जी, अब शांत हो जाइए। विकास श्रीवास्तव, अब शांत हो जाइए। बहुत हो गया आपका, बहुत सुन लिया आपको। और लोग भी डिबेट में हैं, और लोग भी चर्चा में हैं, और लोग भी यहाँ सुनना चाहते हैं लोगों को। सभी ने देश का विकास किया। विकास श्रीवास्तव, शांत हो जाइए। जावेद अहमद, कांग्रेस का ही देन है। जावेद अहमद, अब शांत हो जाइए। जावेद अहमद को आने दीजिए, जावेद अहमद को सुनने दीजिए, अब शांत हो जाइए।
जावेद अहमद, सारा साधु संत भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये महाराज क्लियर कर रहे हैं, और अब ऐसे में यूपी फतेह बहुत मुश्किल होगा। बहुत बड़े बड़े महान संत कांग्रेस के साथ में हैं, हम सब लोग ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुन लिया विकास श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव, ठीक है, सुन लिया। जावेद अहमद जी कैसे फतेह करेंगे यूपी? देखिए, यूपी कैसे फतेह करेगी समाजवादी पार्टी, कैसे समाजवादियों की सरकार बनेगी? जब समाजवादियों की सर बनेगी तो वही तो समझना चाह रहे हैं ना आप भी घुमा फिरा के बात को रखते हैं। सीधा बताइए ना, फिरा के देखिए, मैं नहीं करता, मैं तो सीधा बताइए कैसे फतेह कर लेंगे? डांटने की और डांट खाने वाले नेता आप अगर क्लास टीचर बन के बात करेंगे तब तो कुछ हो ही नहीं आदत हो गई है डांटने। सर सीधा बताइए ना, आपने मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ विकास श्रीवास्तव, मैं किसी को नहीं डांट रहा। विकास श्रीवास्तव मैं नहीं डांट रहा किसी को। सम्मान पाइएगा। अरे विकास श्रीवास्तव, आप अपमान की नजरों से देखेंगे तो कैसे सम्मान करेंगे हमारा? विकास श्रीवास्तव, आप सर्टिफिकेट देंगे तो कैसे सम्मान करेंगे मेरा? आप अपमानित करके डांट के मैं किसी को अपमानित नहीं कर रहा सर, मेरा अंदाज ही यही है, मैं किसी को अपमानित नहीं कर रहा, मैं अपमानित नहीं कर रहा हूं। मैं स्वागत कर रहा हूं इंडिया न्यूज पर, बार बार आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करने का मौका आपको दे रहा हूं, लेकिन आप लगातार बोल रहे हैं। आप बौखला गए, आप बौखला गए। पसंद करूंगा अगर आपको यह लगता है कि आपने मौका दिया है। जावेद अहमद, मौका हमने भी दिया है कि आप इस देश में नफरत विघटन बंटवारे की डिबेट करा पा रहे हैं। ये आपका चरित्र है सर, क्या आप देख पा रहे हैं? लेकिन लगातार आपसे कहा जा रहा है, कई राज्यों में है, और कभी भी समय मिलते ही आपको पता चल जाएगा आप किससे कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप इस देश के जिम्मेदार लोगों से बहस सर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, का पालन करिए। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, जनता के सवाल हैं कर रहे हैं, और जो आप जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए इस तरह की बात आप कर रहे हैं। खाने वाले प्रवक्ता दूसरे होंगे, आप इस नाम को, इस चेहरे को याद कर लीजिए, मत बताइएगा। ये विकास श्रीवास्तव, एक तरफ आप धमकी दे रहे हैं मुझे, एक तरफ आप धमकी दे रहे हैं मुझे, दूसरी तरफ विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं कि इस्लाम के चेहरे को याद कर लीजिएगा। एक तरफ आप मुझे धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप दावे कर रहे हैं। राहुल गांधी को विकास श्रीवास्तव धमकी भी आप दे रहे हैं, आप भी धमकी दे रहे थे। नहीं, सीधा धमकी भी आप मुझे दे रहे हैं। और ये इंडिया न्यूज की नियत बन गई है, कांग्रेस को अपमानित करना, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप ये आपकी गलत नीति है, इसको बदलिए, इस नीति को बदलिए, सोच को बदलिए, अपना नजरिया बदलिए, आप भी बदलिए। मैंने अब एक ऐसे प्रवक्ताओं की फौज खड़ी कर दी है जो आपसे लगातार ऐसी ही भाषा में बात करेंगे, क्योंकि आप विकास श्रीवास्तव आप ये इस तरह की बात मत करिए, और अपना जो नजरिया है ना वो बदलिए। को तोड़ेंगे तो हम रोकेंगे आपको। हाँ, हम आपसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। आप अपने चैनल के लिए जवाब दे हो सकते हैं, अपनी टीआरपी के लिए जवाब दे, हम इस देश के लिए जवाब दे। हमने इस देश चलाया है, बनाया है। कहाँ जवाब दे हैं आप देश के लिए? आपको देश स्वीकार कर ही नहीं रहा। आप करें चाहे न करें, नहीं, मैं कौन हूं सर? मैं जनता की बात कर रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं जनता की बात कर रहा हूं। देश तो आपको स्वीकार कर ही नहीं रहा। आप अपनी हैसियत में रख के बात करिए। विकास श्रीवास्तव, आप इस तरह की बदतमीजी और इस तरह का अभद्र व्यवहार मत करिए। विकास श्रीवास्तव, इस तरह की बयानबाजी मत करिए, आप इस तरह का अभद्र व्यवहार मत करिए। आप भी बर्दाश्त करिए अगर गलत इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल मत करिए। गलत बोलेंगे, इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल मत करिए। बोलेंगे, गलत सुनेंगे, आपकी पावर है। सीधा जवाब दीजिए। जनता के हित के मुद्दों की बात हो रही है, हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात हो रही है। सीधा जवाब दीजिए। आप डांटना बंद करिए पहले, अपनी आवाज। ये आपको लग रहा है मैं डांट नहीं रहा हूं आपको, ये आपको लग रहा है सर। कंट्रोल में रखिए। ये सीधा सवाल है मेरा। मैं तो इस वक्त भी आप पर हंस रहा हूं, मैं कोई डांट नहीं रहा हूं आपको। मेरा सीधा सवाल है, वो जवाब दीजिए। आप अपनी योग्यता को देखिए, मेरी आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सर्टिफिकेट नहीं देगी मुझे योग्यता के लिए। मैं आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मेरी शिक्षा मेरे लिए उच्चतम है। आपसे ज्यादा मैं बड़ा पत्रकार हूं। मैं भी मास कम्युनिकेशन से एमए हूं और जागरण हिंदुस्तान में पत्रकार रहा हूं 16 साल।
लगातार मेरा जो जवाब है उसका जवाब, जो सवाल है उसका जवाब आपने दिया ही नहीं। आपसे ज्यादा मेरी पत्रकारिता मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर। मुझे कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कतई नहीं चाहिए, मुझे नहीं जरूरत है, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरी जो योग्यता है मेरे लिए उच्चतम है, मेरे लिए वो काफी है। मोहिनी बिहारी शरण जी, तरीके की भाषा बोल रहे थे, उसका विरोध करने मोहिनी बिहारी शरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से हिंदू और हिंदुत्ववादी एक्सीडेंटल हिंदू को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है, 5 राज्यों में चुनाव होना है और ये इस तरह की बहस लगातार जारी है, और इस पर क्या आप सोचते हैं? आपने तो क्लियर कर दिया, साधु संत पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि लगातार जो काम उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश के माननीय योगी महाराज जी के आपके बारे में चर्चा कर दी है। मैं राजनीतिक बाबा नहीं हूँ, मैं तो साधक हूँ, विद्वान है, स्वामी हरदास जी परंपरा से मैं आता। मैं तो आज ये देख रहा हूँ, आज कुर्सी के जो लोग आते हैं, भक्त आते हैं, बातचीत में किया जाता था, ये कुछ और होते थे, आज उन्हें निर्दंग बन के आते हैं और बिल्कुल कहीं कोई सौहार्द नहीं बिगड़ा। देश में उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, और इससे ज्यादा चाहिए क्या? सभी धर्मों को साथ लेके माननीय योगी जी महाराज चल रहे हैं, किसी का साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं, क्योंकि जवान से आज तक किसी पार्टी के लिए, किसी के लिए ऐसे कोई शब्द ही नहीं निकले जो हो रहे हैं वो हो। तो मैं समझता हूँ पार्टियों को भी सोचना चाहिए, मर्यादित भाषा में मर्यादित शब्दों को उल्लेख करें, आने वाले समय में देश के लिए, उन्नति के लिए उस पर विचार करें। राज्य की जो राजनीति है वो राज्य के स्तर की राजनीति हो, ना कि एक दूसरे पर टीकाकती हो, अरे टीआरपी पाने के लिए या किसी ऐसे शब्द बोलकर देश में हमारे अखबारों में छप जाए या मीडिया में आ जाए, जिससे इनसे किसी का कोई भला नहीं होता। ना कोई हिंदुओं को बांट सकता है, ना हिंदुओं को कोई छीन सकता है, ना ठीक है, दे सकता है। ठीक है। मोहिनी बिहारी जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। विकास श्रीवास्तव, आपका भी बहुत शुक्रिया। जावेद अहमद हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। आनंद दुबे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहे इंडिया न्यूज।